हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in a part at least of financial character and interpreting the result therefore। अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसपे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, लेकिन सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं या फिर जो फाइनेंशियल नेचर में हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, accounting is the process of identifying and measuring, communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मीज़र करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमें एक जो यूज़र्स होते हैं उन्हें डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंटिंग वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो कि फाइनेंशियल नेचर में होते हैं या फिर जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कि मनी के टर्म्स में हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग। वही ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या फिर जिनका मनी में फाइनेंशियली नेचर होता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट इज एन आर्ट। रिकॉर्ड करना एक बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे आर्ट कहते हैं। और ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स कॉल्ड जनरल। जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जनरल या फिर सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक जनरल का ही एक पार्ट होता है। क्लासीफाइंग, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ जनरल ऑफ सब्सिडियरी बुक्स दीज आर क्लासीफाइड। क्लासिफिकेशन is a process of grouping transaction of similar nature at one place in a separate account is chronological order। क्लासिफिकेशन का मतलब है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पर ग्रुप बनाकर रखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, हम ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। Therefore, final account or financial statement are prepared which involve preparing of ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समराइजिंग का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने लेजर अकाउंट का बैलेंस रखते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लेजर बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और समराइजिंग में हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आती है। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम एनालाइज करते हैं हमारा बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट मैच कर रही है। ये सारे हेल्प करता है क्रेडिटर्स और बैंकर्स को शो ऑफ करने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग profitability, positions, solvency, position and efficiency of business to various end users of financial data like shareholder, debenture holder, bankers, financial institution, creditors, employees, management, etc। अकाउंटिंग एक बिजनेस का ही लैंग्वेज है। जो बिजनेस हम चला रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग के थ्रू बताया जा सकता है। हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मेजर कर सकते हैं? बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट से। अगर हम अपनी बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर या डिवेंचर को दिखाएंगे तभी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं कम्युनिकेशन टू एंड यूजर्स। ये डिसीजन में लेने के बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एन आर्ट। इसका मतलब है अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, लेकिन कैसे? सिंस अकाउंटिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड knowledge based on certain principles, so it is a science।
अकाउंटिंग के खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करके पूरा अकाउंट्स बनता है, इसलिए इसे कहते हैं साइंस। Accounting is also an art as it helps in achieving the desired objective of recording, classifying, summarizing and interpreting the financial transaction of a business. Accounting को आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स सर्विस एक्टिविटी। Accounting is a service activity which is designed to produce relevant and useful information to enterprise for decision making. Accounting इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो यूज़र्स को डिसीज़न लेने में काम आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा है। नेक्स्ट, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। देन मेज़र करेंगे वो ट्रांजेक्शन मनी के फॉर्म में है या नहीं। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देन हम उस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, या तो हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स होती हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर। ये सारी बुक्स होती हैं जो अलग अलग सेपरेट बनाई जाती हैं और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाते हैं, परचेजेस परचेज बुक में, सेल्स सेल बुक में, परचेज रिटर्न बुक में। ऐसे ही हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। हम सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं उसके सेपरेट लेजर बनाकर। नेक्स्ट, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है हमें अपने सारे जो भी लेजर्स हैं उन्हें समराइज करना। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट को कि उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है, हमें हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स ज़्यादा है। इसी को कहते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग ऑफ समराइज डाटा टू यूज़र। हम वो जो डाटा हमने बनाया है उसे हम यूज़र्स को दिखाएंगे, बताएंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं। ये सारी चीज़ों को हम एक बुक के थ्रू जो हमारे इंड यूज़र्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें दिखाएंगे ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें या पूरा 100% हमारी कंपनी में शेयर लें, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।